नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो आज हम बीघा और बिस्वा के बारे में बात करेंगे कि बीघा क्या होता है और बिस्वा क्या होता है। तो देखिए, बीघा दो प्रकार का होता है। एक होता है कच्चा बीघा और एक होता है पक्का बीघा। पक्का बीघा, तो देखिए कहीं कहीं पर जो है कच्चा बीघा प्रचलन में होता है और कहीं कहीं पक्का बीघा चलता है। अब पक्का बीघा चलता है तो ये भी, कच्चा बीघा तो हर तहसील में, हर जिले में अलग अलग हो जाता है, और पक्का बीघा जो है बहुत जगह सेम होता है, लेकिन कहीं कहीं ये भी डिफरेंट होता है। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे आगरा मंडल की, आगरा फिरोजाबाद एटा इस साइड में, तो इस साइड में जो पक्का बीघा होता है, पक्का बीघा, तो ये होता है 0.2305 हेक्टेयर का। 0.2305 हेक्टेयर का एक पक्का बीघा होता है। और कुछ जिलों में जो पक्का बीघा होता है वो 0.2529 अर्थात 0.253 इतने हेक्टेयर का कहीं कहीं पक्का बीघा माना जाता है। 2529 वर्ग मीटर या 2530 वर्ग मीटर, इसे लगभग में लिखेंगे तो 2530 वर्ग मीटर ज्यादातर लिखा जाता है। और पक्का बीघा इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चलता है। अब जहां पर पक्का बीघा चलता है तो वहां तो इसी से नाप की जाती है, लेकिन जहां पर कच्चा बीघा चलता है तो कच्चा बीघा कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे ये जो है पक्का बीघा है, ये पक्का बीघा में एक पक्का बीघा जो है ये होता है 20 बिस्वा के बराबर होता है। अब ये जो हमारे पास एरिया है पक्का बीघा का, इसमें 20 बिस्वा होते हैं। अब कहीं कहीं जो कच्चा बीघा होता है वो 7 बिस्वा का होता है, कहीं पर 6.5 बिस्वा का होता है, कहीं पर 7 बिस्वा का, कहीं पर 8 बिस्वा का, इस प्रकार से होता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक बिस्वा कितना होगा। तो चलिए हम अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही निकालते हैं। तो 0.2305 इतने हेक्टेयर है। इस हेक्टेयर में अगर हम 20 का भाग दे देते हैं तो हमारा बिस्वा निकल के आता है। जब हम इसमें 20 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.011525 इतने हेक्टेयर का हमारा एक बिस्वा होता है। अगर हमारे पास कोई जमीन है, मान के चलते हैं 0.728, अगर हमें बिस्वा निकालना है तो इस संख्या से सीधा का सीधा इसमें भाग दे देंगे 0.011525, इससे भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा बिस्वा निकल के आ जाएगा कि हमारे पास कितनी बिस्वा जमीन है। अगर हम आगे बात करें कि 0.011525 ये हमारा एक बिस्वा होता है, एक बिस्वा होता है। अगर हम इसे 10,000 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये हेक्टेयर है, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो अगर हम इसमें 10,000 का गुणा कर देते हैं तो 0.0111525, अगर हमें इसमें 10,000 का गुणा कर देते हैं तो ये हमारी संख्या आ जाएगी 115.25। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, वर्ग मीटर। तो यहां से निकल के आता है एक बिस्वा बराबर 115.25 वर्ग मीटर। और चूंकि ये छोटी राशि है इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो सीधा का सीधा हम मानते हैं कि एक बिस्वा में 115 वर्ग मीटर होते हैं। एक बिस्वा में 115 वर्ग मीटर होते हैं। अब बात करते हैं बिस्वांशी। तो जो बिस्वांशी होती है वो बिस्वा का 20वां हिस्सा होती है। तो एक बिस्वांशी बराबर जो हमारा एक बिस्वा है 1 से 15-25, इसे अब जब 20 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 5.76 वर्ग मीटर, 5.5 यानी 5.25 वर्ग मीटर जो होता है वो एक बिस्वांशी होता है। अगर हम इसे हेक्टेयर की बात करें तो 0.00056 हेक्टेयर आता है।
ये हमारी एक विश्वांशी होती है। तो ये तो हमारे पास जमीन है, बीघा में है, विश्वांशी में है या हेक्टेयर में है, तो हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 0.0115 का वर्ग मीटर मान लेते हैं इसका विश्वा। तो कोई भी जमीन हमारे पास अगर है उसमें 0.0115 का भाग दे देंगे तो हमारे विश्वा निकल के आ जाएंगे। अगर इस संख्या का भाग दे देंगे तो हमारी विश्वांशी निकल के आ जाएंगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि जैसे हम अगर बीघा को फुट में नापें, बीघा से फुट में नापें, तो ये हम कैसे करेंगे? तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूं कि जो एक बीघा होता है, एक बीघा होता है 0.2305 हेक्टेयर का। अच्छा, इसे हम लिख सकते हैं 2305 वर्ग मीटर, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अगर हम इसमें 10,000 का गुणा कर देंगे तो दशमलव यहां से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2305 वर्ग मीटर। ये हमारा एक बीघा हो जाएगा, ये हमारा बीघा हो जाएगा। एक बीघा हमारा 2305 वर्ग मीटर का होगा। अब यहां से बात करते हैं कि अब देखिए कि मीटर और फुट का संबंध क्या है। तो एक वर्ग मीटर में 10.7639 इतने वर्ग फुट होते हैं। एक वर्ग मीटर में 10.7639 वर्ग फुट होते हैं। तो अब हमारे पास इतने वर्ग मीटर है एक बीघा, इतने वर्ग मीटर है। तो अगर इसमें हम इसका गुणा कर दें 10.7639 का, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? ये हमारे वर्ग फुट बन जाएंगे। तो चलिए हम वर्ग फुट बनाते हैं। तो जो एक बीघा होता है इसके वर्ग फुट बनाएंगे हम, तो वर्ग फुट बन जाएंगे 24,810.81 इतने वर्ग फुट। तो चूंकि 81.81 बहुत छोटी राशि है, इसे निगलेक्ट कर देंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 24,810 वर्ग फुट आ जाएगा। ये हमारा एक बीघा हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अगर हम इसे 20 से भाग दे दें तो हमारा क्या निकल के आएगा? विश्वा निकल के आएगा। तो एक विश्वा निकालेंगे तो एक विश्वा हो जाएगा 24,810 में अगर हम 20 से भाग दे देते हैं तो ये निकल के आएगा 1240.54, लगभग इतना आता है। क्योंकि ये हमने 81 हटा दिया था तो इसको भी हटा देते हैं, तो 1240.5 वर्ग फुट आएगा। ये हमारा एक विश्वा हो जाएगा। और अगर हम इसमें भी फिर से 20 का भाग दे देते हैं तो एक विश्वांशी निकल के आता है। तो एक विश्वांशी जो होता है वो लगभग 62 वर्ग फुट के होता है। कितना होता है? 62 वर्ग फुट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहां पर हमने बीघा को फुट में कन्वर्ट किया, बीघा को विश्वा में कन्वर्ट किया। और अगर हमारा जैसे जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जगह हम दूसरी जगह जाते हैं जहां पर बीघा हमारा 0.253 हेक्टेयर का है, तो अगर हम यहां से विश्वा की बात करते हैं तो यहां विश्वा जो है, जब यहां पर बीघा बड़ा है तो हमारा विश्वा भी बड़ा होगा। तो हम यहां से 20 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.01265। तो हमारा विश्वा यहां निकल के कितना आएगा? 126 वर्ग मीटर का। यहां पर हमारा जो विश्वा निकल के आएगा वो आएगा 0.01265 अर्थात 126.5 वर्ग मीटर का हमारा विश्वा निकल के आएगा। अब यहां पर देखिए, जो हमारा विश्वा निकल के आया, अगर हमें विश्वांशी निकालना है तो इसे फिर से 20 से भाग दे दीजिए तो 0.00063 इतने 63 अर्थात ये हो जाएगा 6.3 वर्ग मीटर। तो ये हमारा जहां पर ये 253 हेक्टेयर का बीघा है वहां पर विश्वांशी होता है 6.3 वर्ग मीटर। यहां तक आप समझ पा रहे हैं? अब जैसे अगर हमारे पास ये जमीन है, यहाँ पर हमारे यहाँ इतने का बीघा चलता है और हमारे पास जो जमीन है मान के चलते खतौनी में लिखा हुआ है 0.2350, खतौनी में इस प्रकार से लिखा होता है। अगर हमें ये जमीन देखना है कि बीघा तो पूरा है नहीं तो कितनी विश्वा जमीन है, तो अगर 0.01265 से हम भाग देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 18.7
57। इसका मतलब 18.5 बिस्वा हमारी जमीन है, इतने बिस्वा हो जाएगी। इसी प्रकार से यहां पर जो है, अगर यहां पर हमारा बीघा 2305 का चलता है तो हम इसे 0.011525 या 0.0115 सीधा सीधा कर लेते हैं, तो यहां का भाग देंगे तो यहां पर जो बिस्वा निकल के आ जाएंगे। अगर हमें फुट की बात करनी है तो बीघा से फुट कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपको बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। आपको ये कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।